पाकिस्तान में इंटरनेट स्पीड सुस्ती का शिकार। टेलीकॉम ज़राए के मुताबिक 40 टेराबाइट का अहम तरीन केबल मुत्तहिदा अरब अमीरात के शहर फुजैरा के करीब ख़राब हो गया। 25,000 किलोमीटर तवील एशिया यूरोप केबल में रुकावट पैदा हो गई। इंटरनेट डेटा ट्रैफिक की कम गुंजाइश वाले दीगर केबल्स पर मुंतकली। मुरम्मत के काम में कई दिन लगने का इम्कान। पाक भारत ताल्लुकात में पेशरफ्त। भारतीय लोकसभा ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की 7 साला तकरीब में शिरकत की दावत दे दी। लोकसभा के स्पीकर ने सादिक संजानी को खत में कहा कि तकरीब में आपकी शिरकत और भारतीय पार्लियामान का मेहमान बनना हमारे लिए एजाज़ की बात होगी। भारतीय पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तकरीबात 4 और 5 दिसंबर को नई दिल्ली में होंगी। भारत के सदर इफ्तिताह करेंगे। इख्तितामी सेशन से भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पूरी दुनिया में एटमी फ्लैश पॉइंट पाकिस्तान और भारत के दरमियान ही है। न्यूक्लियर डेटरेंस की वजह से पाकिस्तान और भारत में जंग नहीं हुई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर मुतनाज़ा इलाका है। कश्मीर में 9 लाख भारतीय फौज ने 80 लाख कश्मीरियों को खुली जेल में रखा हुआ है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की बदतरीन सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा ने आंखें बंद कर रखी हैं। शायद मकबूजा कश्मीर जैसी बदतर सूरत हाल कहीं भी नहीं। कश्मीरियों को फैसला करने दिया जाए कि पाकिस्तान या भारत किसके साथ रहना चाहते हैं। नवाज शरीफ को दीवार से लगाने के लिए सब कुछ किया गया। कानून कभी भी एक फर्द के लिए नहीं बनाया जा सकता और ना ही किसी एक फर्द के लिए कानून खत्म किया जा सकता है, लेकिन नवाज शरीफ के हवाले से ऐसा किया गया है। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अब भी कुछ अफराद को नवाजने के लिए बाकायदा कानून साजी की जा रही है। हुकूमत को तौसी पीडीएम के बायस नहीं किसी और वजह से मिली है। पीडीएम का इजलास परवेज मलिक के इंतकाल की वजह से 18 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया गया। इजलास में परवेज मलिक और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के लिए फातह खानी भी की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने खबरदार किया है कि पीडीएम कोई भी फैसला मुल्क और खित्ते के हालात को मद्देनजर रखते हुए करे। पहले सूरत हाल मुख्तलिफ थी, अब हालात और हैं। पीडीएम जो कुछ करने जा रही है ये ना हो कि उनके गले पड़ जाए। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। नून लीग के मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा है कि जिस तरह हमें ऑपोजिशन करनी चाहिए थी हमने नहीं की। ये भी कहा कि इमरान खान के बेवकूफ़ दोस्त उनका भला नहीं कर रहे। वज़रा समेत 30 हुकूमती MNAs हमसे रब्ता कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मौला बख्श चांडियो ने भी इन राब्तों की तस्दीक कर दी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा कि मियाँ साहब अपने किन मुदब्बिर दोस्तों के मशवरे से लंदन बैठे हुए हैं। मौला बख्श चांडियो ने कहा कि नून लीग नजरियाती नहीं वाक़याती पार्टी है, उनसे आज बात करें ये फ़ौरन मान जाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी नाना बन गए। आसिफ अली जरदारी की साहबजादी बख्तावर भुट्टो जरदारी के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई। सोशल मीडिया पर बख्तावर ने मां बनने की खुशखबरी खुद सुनाई। बिलावल भुट्टो ने खुशी का इजहार करते हुए लिखा कि वो ऑफिशियली मामू बन गए हैं। आसफा भुट्टो ने भी ट्वीट की कि वो ऑफिशियली खाला बन गई हैं। चीनी की 89 रुपये 75 पैसे फी किलो पर फरोख्त के हुकूमती दावे हवा हो गए। चीनी 90 तो क्या मुल्क में कहीं 100 रुपये किलो भी दस्तयाब नहीं। कराची वाले सबसे महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। 1 किलो चीनी 115 रुपये तक मिल रही है। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और कोयटा में भी चीनी 110 रुपये किलो। पेशावर, बन्नू, हैदराबाद और बावलपुर वालों को चीनी 108 रुपये किलो में मिल रही है। हुकूमत ने 16 जुलाई 2021 से अब तक 3 बार चीनी की सरकारी कीमत मुकर्रर की। आखिरी बार 21 सितंबर को रिटेल कीमत 89 रुपये 75 पैसे किलो मुकर्रर की गई। सरकारी नर्ख से महंगी चीनी बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। वज़ीर आज़म के पुराने साथी और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन ने इमरान हुकूमत को महंगाई का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकी, हुकूमत सारे काम छोड़कर महंगाई कंट्रोल करे। बर वक्त दरामदाद के अहम फैसले हो जाते तो चीनी और गंदम के मसाइल ना होते। हैदराबाद में 24 घंटों के दौरान कोरोना के सिर्फ 45 टेस्ट किए गए। 8 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। कम टेस्ट किए जाने की वजह सामने नहीं आ सकी। हैदराबाद में गुज़िश्ता कई दिनों से शरह मुल्क के मुतादिद इलाकों के मुकाबले में ज़्यादा रिपोर्ट हुई है।
कराची में मुस्बत केसेस की शरह 5%, सिंध में 4%, मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 2% रिपोर्ट। 24 घंटों में 28 अफराद इंतकाल कर गए। बलूचिस्तान के जिला हरनाई में 7 अक्टूबर के ज़िलज़िले के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाक फौज की जानिब से ज़िलज़िला मुतासरीन के लिए मुख्तलिफ इलाकों में मेडिकल कैंप्स का इनेकाद किया गया। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक मेडिकल कैंप में अब तक 3000 ज़िलज़िला मुतासरीन का इलाज किया गया और मुफ्त अद्वियात फराहम की जा चुकी हैं। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक पाक फौज की जानिब से बाबू मोहल्ला के एहतजाजी मुतासरीन को भी इमदादी सामान फराहम किया गया। मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। इस तौर गिजर और कश्मीर के पहाड़ों पर गिरती बर्फ ने सर्दी की आमद का पैगाम दे दिया। इस तौर के मैदानी इलाकों वादी नीलम और निख्याल में वक्फे वक्फे से बारिश। जिला गिजर के पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश। सवात में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। पुलिस अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रही है। सादिकाबाद में सरेआम 9 अफराद को कत्ल किए जाने के बाद एडिशनल IG पंजाब ज़फ़र इकबाल का एतराफ़। कहा कि पुलिस की नाकामी पर निदामत और अफसोस है। जिन्हें डाकुओं से खतरा है वो असलहा लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दें। हुकूमत पंजाब से दरख्वास्त करेंगे कि उन्हें लाइसेंस फराहम किया जाए। 9 अफराद के कत्ल में मुलव्विस मुलजिमान को कटहरे में लाने तक वो खुद केस की पैरवी करेंगे। पुलिस लड़ेगी, मरेगी और डाकुओं को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। सादिकाबाद में गुज़िश्ता रोज़ 3 मोटरसाइकिल पर सवार 9 मुलजिमान ने 2 पेट्रोल पंप पर फायरिंग करके मुखालिफ बिरादरी के 9 अफराद को कत्ल कर दिया था। कराची के ताजिर को भत्ते की पर्ची पर पिस्तौल की 2 गोलियां रखकर संगीन नताइज की धमकी दी गई। जोड़िया बाजार के ताजिर को भत्ते की पर्ची उसके घर भेजी गई। 5 अक्टूबर को 1 करोड़ रुपए मांगे गए। ताजिर ने मामला पुलिस के सामने रखकर FIR कटवा दी। भत्ता मांगने वाले कौन हैं, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र अमरीका और बरतानिया की काबुल में अपने शहरियों को होटलों से दूर रहने की हिदायत। अमरीकी और बरतानवी महकमा खारजा से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि काबुल में सरीना होटल और उसके इर्द गिर्द सिक्योरिटी खतरात हैं। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने कोरोना के इलाज के लिए मसनूई तौर पर तैयार एंटीबॉडीज़ की मार्केटिंग की इजाज़त देने पर गौर शुरू कर दिया। मसनूई तैयार करदा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ 12 साल से ज़ायद उम्र के अफराद में कोरोना के इलाज के लिए इस्तेमाल की जा रही है। पाकिस्तान की डाउ यूनिवर्सिटी ने भी कोरोना से ठीक हो जाने वाले अफराद के खून में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दी हैं। अमरीका और बरतानिया समेत दुनिया के 20 ममालिक मसनूई तौर पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के हंगामी इस्तेमाल के पहले ही मंजूरी दे चुके हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर 3 रोज़ा दौरे पर ब्रसल्स पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनके दौरे का मकसद ये है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ किए गए प्रोपेगेंडे को यूरोप के सामने बेनकाब किया जाए। मकबूजा कश्मीर के जिला पूंछ में सर्च ऑपरेशन के दौरान काबिज भारतीय फौज पर हमला, 5 भारतीय फौजी हलाक। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के केस पर मकबूजा कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती की मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा कि भारतीय एजेंसीज नाम के साथ खान लगा होने पर 23 साला लड़के के पीछे पड़ी हैं। महबूबा मुफ्ती ने मोदी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी के वोट बैंक के लिए मुसलमानों को निशाना बनाना इंसाफ की तज़हीक है। मंशियात केस में आर्यन खान को 2 अक्टूबर को एक पार्टी से गिरफ्तार किया गया था। जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद होने पर आर्थर जेल में रखा गया है। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड की नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग। बैट्समैन असद शफी का कहना है कि भारत से मैच में हमेशा दबाव होता है। पाकिस्तानी टीम में भारत को हराने की सलाहियत है। पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में देख रहे हैं। नेशनल T20 कप में सिंध ने बलूचिस्तान को 5 विकेट से मात दे दी। आज दूसरे मैच में खैबर पख्तूनख्वा ने नॉर्दर्न को 92 रन से शिकस्त दी।
कराची में 46वें कौमी स्नूकर चैंपियनशिप मोहम्मद सज्जाद ने जीत ली। चौथी बार नेशनल चैंपियन बनने का एहसास हासिल कर लिया। मोहम्मद सज्जाद ने फाइनल में एहसन रमजान को 7-6 फ्रेम से हरा दिया। कौमी स्नूकर चैंपियनशिप का फाइनल जियो सुपर से बराह रास्त